हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का अगला पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग प्लेटों की गतिशीलता का कारण, ये जो है पार्ट 4 है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। पार्ट 4 है जिसमें हम लोग जो है ये जो चैप्टर है इसको कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने अभिसरण, अपसरण और संरक्षित प्लेट का किनारा देखा था। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर कवर करिए। ठीक है, आज हम लोग कवर करने वाले प्लेटों की गतिशीलता का कारण, कि प्लेट क्यों गतिशील होती हैं, क्या कारण है इनका। ठीक है, ये जो है आपके सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, प्लेटों की गतिशीलता का कारण, क्यों गतिशील होती हैं हमारी प्लेट्स। प्लेटों के विस्थापन के लिए अब तक जितने भी कारक बताए गए हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक बल संवहन तरंगों को माना जाता है। किसको? संवहन तरंगे। याद रखिएगा ये क्या होती हैं। आइए इनको समझते हैं कि संवहन तरंगे होती क्या है। संवहन तरंगे पृथ्वी के कोर में रेडियो एक्टिव पदार्थों की उपस्थिति है, इसीलिए पृथ्वी के कोर में ऊष्मा का जलन होता है। ठीक है, मतलब रेडियो एक्टिव, हमारे अंदर से रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रेजेंट है, और जहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थ होंगे वहीं पर ऊष्मा उत्पन्न होंगी। ठीक है, ऊष्मा का जलन है। पृथ्वी की कोर यानी सबसे अंदर वाला भाग, कोर से ही संवहन तरंगे उठती है, और वहीं से हमारी ये संवहन तरंगे उठती हैं। कहाँ से? जो पृथ्वी का अंदर वाला होता है, जैसे क्रस्ट, मेंटल कोर है ना, तो कोर वाला हिस्सा है वो, वे संवहन तरंगे मेंटल में चक्राकार घूमती है। और जब ये मेंटल में जाती है तो ऐसे चक्राकार ऐसे ऐसे घूमती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि जब किसी एक स्थान पर संवहन तरंगे उठती हैं तो भूतल के निचले सतह से टकराकर विपरीत दिशा में चली जाती। जैसे मान लीजिए क्रस्ट है, क्रस्ट से उत्पन्न हुई और ये ऊपर वाले हिस्से से टकराई और इसकी दिशा जो है विपरीत चली गई। तो इसी तरीके से ये संवहन तरंगे जो है चलती रहती हैं। तो इस प्रक्रिया से पूरे मेंटल में बाह्य कोर से उठने वाली तरंगे पूरे मेंटल में चक्राकार घूमती रहती है, और ये संवहन तरंगे कोर से उत्पन्न होती है और मेंटल में चारों तरफ क्या होती है? घूमती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, पृथ्वी की कोर से संवहन तरंगों की उपस्थिति होती है। संवहन तरंगों के विपरीत प्रभाव से प्लेटों में गलन उत्पन्न होने लगता है, और प्लेटों में गलन मतलब प्लेट जो है गलने लगती हैं, और प्लेटों में विपरीत दिशा में प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। और जब ये संवहन तरंगे प्रवेश करके ऐसे घूमती हैं तो हमारी जो प्लेट्स होती है उसमें गलन उत्पन्न होता है, जिसके कारण से वो जो है धीरे 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 मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। तो मेन रोल किसका होता है? संवहन तरंगों का होता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं डायग्राम में, रेडियो एक्टिव पदार्थ है यहाँ पे, और यहीं से संवहन तरंगे उठी और ये जो मेंटल वाला हिस्सा इससे टकराई, ये आपस में अंदर घूमने लगी। तो जो मेंटल की जो प्लेट्स होती हैं ये भी ऊपर की तरफ घूमने लगती हैं। ठीक है, तो संवहन तरंगे, संवहन तरंगों से प्रभावित होकर जब संवहन तरंगे बाह्य कोर से उठकर भूतल के नीचे यानी प्लेट के निचले सतह से टकराती हैं तो प्लेट में क्या होता है? गलन उत्पन्न होता है और हॉट स्पॉट का निर्माण होता है। एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं हॉट स्पॉट, के सहारे प्लेट का विखंडन भी होता है, यानी प्लेट्स टूटने लगते हैं। अभी आगे आपको पता चलेगा इसके बारे में। ठीक है, तो यह प्लेट के हॉटस्पॉट के सहारे प्लेट का विखंडन होता है और प्लेट विपरीत दिशा में क्या होने लगती है? प्रभावित होने लगती हैं, प्रवाहित होने लगेंगे। हॉटस्पॉट के सहारे की गति संवहन तरंगों के विशाल मात्रा में जब भू सतह से टकराती हैं या प्लेट के निचले सतह से टकराती हैं तो भू सतह पर गुम्बदाकार स्थलाकृति का क्या होता है? निर्माण होता है, क्योंकि संवहन तरंगे जो बल लगाती हैं जिससे प्लेट ऊपर की ओर उठ जाती है, जिससे सतह पर गुम्बदाकार आकृति का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो है ऐसे टकराएंगी और आकृतियों का निर्माण करेंगी। कैसी आकृति? गुम्बदाकार आकृति। उसी स्थिति को हॉटस्पॉट कहते हैं। संवहन तरंगों के लगातार टकराने से प्लेट जो है क्या होती है? पतली होती चली जाती हैं। ठीक है, ये आप देखिए, यह जो प्लेट का ऊपर वाला हिस्सा है, जब ये संवहन तरंगे से टकराई तो ये ऐसा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो उठ जाएगा तो ये स्थिति को भू सतह पर हॉटस्पॉट कहेंगे। ठीक है ना। और धीरे धीरे इस गुंबदाकार स्थलाकृति स्थिति में 3 भुजाओं का विकास होता है। उसके बाद 2 भुजाओं का मुंह खुल जाता है और उसके सहारे प्लेट में
आप इस तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से ये ऐसी आकृतियाँ बनेंगी। ठीक है, ये पहले ऊपर की तरफ उठेगा और फिर आगे चलकर ये ओपन हो जाएगा, तो खुल जाएगा उसका ऊपर वाला हिस्सा, और उसके सहारे प्लेट में विस्थापन प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए प्लेटों में विस्थापन, ये वही हॉटस्पॉट वाला हिस्सा जो ऐसे था, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे खुल गया और प्लेटों में विस्थापन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पूर्वी अफ्रीका में दरार का विकास। इसी प्रक्रिया से हो रहा है। दरार घाटी के नीचे संवहन तरंगों की विशाल मात्रा प्लेटों से टकरा रही है, जिसके दरार घाटी का मुख धीरे धीरे खुलता जा रहा है और बाद में चलकर जो है नीचे स्थित प्लेट पर विखंडन हो जाता है। ठीक है, और पूर्वी अफ्रीका का भाग अलग अलग हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। पैंजिया का विखंडन भी इसी प्रक्रिया से हुआ है। अध्ययन से पता चला है कि पैंजिया पर लगभग 20 हॉटस्पॉट थे, यानी हॉटस्पॉट जो ऐसा एरिया था, और उसी पर स्थलाकृतियों का विकास हुआ और इन विभिन्न खंडों में विभक्त हो गया, यानी जो पैंजिया है वो टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, तभी तो 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं आलोचना। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बहुत सारी आलोचनाएं भी की गई, तो उन्हीं आलोचनाओं को देखते हैं। सबसे पहले भूगर्भिक प्लेट, इसके बारे में बताया जा रहा है। भूगर्भिक प्लेट, अभी तक भूगर्भिक प्लेट की संख्या और मोटाई ठीक से ज्ञात नहीं हो पाई है, इसलिए सिद्धांत को थोड़ा कमजोर माना जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, क्योंकि पूरी तरीके से अभी यह सिद्ध नहीं हुआ है। निर्माण या विनाश की बात करें, यह भी ठीक से ज्ञात नहीं है कि भूपटल पर कितने प्लेट का निर्माण विनाश हो रहा है या फिर कितना बाकी है, इसलिए आलोचनाएं की गई। ये देखिए आपको 2 कटक देखने को मिलेंगे। कटक जो होता है जब प्लेट्स के किनारे, जैसे 2 प्लेट है जब आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से मान लीजिए दूर जा रही हैं, तो जब दूर जा रही हैं तो यहाँ पे बीच में का हिस्सा फट जाता है, तो वही कटक का निर्माण होता है। आपको 2 कटक देखने को मिलेंगे। ये आप देखिए, ये अफ्रीका है, ठीक है ना, ये अफ्रीका है। इधर आपको इसके इधर मध्य अटलांटिक कटक देखने को मिलेगा और इधर मिलेगा कार्लसबर्ग कटक। ये दोनों कटक है, याद रखिएगा। मध्य सबसे बड़ा ये मध्य अटलांटिक कटक है। अब देखिए, आमतौर पर एक प्लेट में एक ही दिशा में गति होना चाहिए, क्योंकि एक प्लेट दृढ़ भूखंड है। प्लेट को या तो पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में खिसकाना चाहिए। एक की प्लेट के दोनों किनारों पर अपसरण क्रिया नहीं होनी चाहिए। प्लेट का प्रवाह तब होता है जब एक ही किनारे पर अभिसरण तथा दूसरे किनारे पर अपसरण होता है, लेकिन अफ्रीकन प्लेट में ऐसा बिल्कुल नहीं देखा गया। अफ्रीकन प्लेट के दोनों तरफ अपसरण हो रहा है। अब ये देखिए, इसलिए तो कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अफ्रीका बीच से जो है टूट जाएगा। तो ये इधर भी अपसरण हो रहा है और इधर भी अपसरण हो रहा है, इसलिए ना यहाँ पे नील नदी है, जिसके कारण से आने वाले समय में जो आपका अफ्रीका है ना, ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, बीच से टूटा हुआ। ठीक है, तो बीच से टूट जाएगा हमारा, जिस प्रकार से इंडिया का दक्षिण वाला हिस्सा टूट के जो है अलग हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए, दोनों किनारों पर अपसरण की क्रिया नहीं चल रही होती है। दोनों किनारों पर रचनात्मक प्लेट किनारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ रचना तथा दूसरी तरफ विनाश होता है, लेकिन अफ्रीकन प्लेट में ऐसा नहीं है। यदि अफ्रीकन प्लेट के दोनों किनारों पर रचनात्मक प्लेट किनारे हैं, दोनों तरफ अपसरण हो रहा है, तो दोनों तरफ नए क्रस्ट का निर्माण भी होना चाहिए। तो बीच में कोई अभिसरण क्षेत्र जरूर होना चाहिए था, जिसके सहारे क्रस्ट का विनाश हो। ठीक है, लेकिन इसका हो रहा है जस्ट उल्टा। अफ्रीका में दोनों तरफ ही ऐसे एक ही प्रक्रिया हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी प्लेट का फैलाव हो रहा है। ये ऐसी अनसुलझी मतलब गाथाएं हैं जो कि अभी तक समझ नहीं आई है किसी को। इसकी पूरी व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में नहीं मिलती है, इसीलिए इस थ्योरी की आलोचना की गई है। अब उसी प्रकार से पैसिफिक प्लेट की बात की जाए, तो पैसिफिक प्लेट में भी जो है इधर क्षेपण हो रहा है और इधर से भी क्षेपण हो रहा है और बीच में कटक का निर्माण हो रहा है। तो उसी की बात करते हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि पैसिफिक प्लेट के बीच में कटक नहीं है, मतलब बताया कटक नहीं है लेकिन फिर भी गहरा स्थान है, यानी बीच में अपसरण की क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन पैसिफिक प्लेट के दोनों किनारों में अभिसरण हो रहा है। यह व्याख्या पीटी पूर्व नहीं करता। इसमें भी कन्फ्यूजन है। कोई बोलता है पैसिफिक प्लेट के बीच में कटक का निर्माण हुआ है, कोई बोलता है कटक का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसकी जो तुलना है ये किससे की गई है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी और प्लेट थ्योरी की तुलना की बात करें, महाद्वीपीय और जो इससे पहले महाद्वीपीय सिद्धांत मैंने पढ़ाया था और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इन दोनों की तुलना की बात करें तो वेगनर महोदय ने पैंजिया के विखंडन में सिर्फ इतना कहा है कि यह आंतरिक कारणों की वजह से होता है, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में यह आंतरिक कारण हॉटस्पॉट से जोड़ा गया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी। हॉटस्पॉट क्या है, जो मैंने बताया था आपको, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से पता चला है कि पैंजिया पर लगभग 20 हॉटस्पॉट का निर्माण हुआ था। इसके सारे पैंजिया का विभिन्न भागों में विखंडन हुआ है। वेगनर महोदय के कारक बल कौन कौन से बताए हैं इन्होंने, सियाल सीमा पर तैर रहा है, इन्होंने कहा था क्या कि उत्प्लावन बल या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सियाल जो है सीमा पर तैर रहा है, और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति है जिसके कारण से ये जो प्लेट्स है घूमती हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट बताया गया कि वलित पर्वतों की तुलना की गई है, पूर्व में स्थित द्वीपों की तुलना की गई है, पैंजिया का विखंडन हुआ है। जैसे वेल्सन नामक विद्वान ने बताया कि पैंजिया के टूटने से जुड़ने की क्रिया 8 बार हो चुकी है और ये प्रक्रिया जारी है, और आज भी कहा जाता है कि हमारी जो प्लेट्स है ये टूट रही हैं या एक दूसरे से जाकर जुड़ रही हैं या तो आपस में पास पास आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमारी विस्थापन सिद्धांत थ्योरी और प्लेट थ्योरी दोनों की तुलना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आज से हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पे पूरा का पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम लोगों ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा प्लेट टेक्टोनिक की बहुत डिटेल के साथ, जो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आपको इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा पूरा का पूरा, आप वहाँ पर जाइए और इसको ज्वाइन करिए और ये पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप अच्छे से लिखिए और डायग्राम बनाइए। ठीक है, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ऐसे ही मिलते हैं फिर कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।